आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर के बारे में। अब ये दो ऐसे मोटर है जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 to 90% ऑफ जो मोटर आप यूज़ कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, या तो वो इंडक्शन मोटर होता है या तो वो सिंक्रोनस मोटर होता है। अब इसे इतना ज़्यादा क्यों यूज़ में लिया जाता है, कहाँ कहाँ यूज़ में लिया जाता है, ये किस तरीके से काम करता है, इनके बीच में क्या अंतर है, और भी काफ़ी सारी बातें जो है इस छोटे से वीडियो में जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नहीं है तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। अब ये दोनों ही जो है इंडक्शन मोटर की बात करें चाहे हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें, इन दोनों को ही जो है एसी मोटर कहा जाता है। वो इसलिए कि इसे चलने के लिए जो है अल्टरनेटिंग करंट आपको देना पड़ेगा। डायरेक्ट करंट से जो है यानी कि डीसी से जो है आप इसको नहीं चला सकते हैं, यानी कि बैटरी से जो है डायरेक्टली इस मोटर को कनेक्ट करके नहीं चलाया जा सकता है। अगर आप चलाना चाहते हैं तो बैटरी को इन्वर्टर से कनेक्ट करना होगा, तो ये इन्वर्टर जो है डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, फिर इस इन्वर्टर से जो है एसी मोटर को कनेक्ट करके जो है आप चला सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ये बताया कि हर मोटर में जो है आपको दो पार्ट देखने मिलेगा। एक को जो है हम स्टेटर कह रहे होते हैं जो कि स्टेशनरी होता है, रुका हुआ होता है, और दूसरा जो है आपका रोटर होता है जो कि रोटेटिंग पार्ट होता है, जो कि एक्चुअली घूमने वाला है, और उसी रोटर से जो है अपने लोड को जो है कनेक्ट करके चलाते हैं। अब इस दोनों ही मोटर को जो स्टेटर है और उसमें जो की गई वाइंडिंग है ये पूरी तरीके से सेम होता है। इन दोनों में जो है हम 3 फेज वाइंडिंग कर रहे होते हैं, यानी कि 3 वाइंडिंग को जो है यूज किया जाता है। उसको इस तरीके से किया जाता है कि ये तीनों ही जो है 120 डिग्री फिजिकली जो है एक दूसरे से दूर होता है, यानी कि जो स्पेस एंगल है वो 120 डिग्री होता है। अब ये स्पेस एंगल, ये जो टर्मोलॉजी है और ये जो स्पेस एंगल वाला जो कंसेप्ट है उसको आप ध्यान में ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग इसको स्किप कर देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी जो आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। अब जनरली जब आप मोटर को वाइंडिंग कर देते हैं और जब 3 फेज सप्लाई देते हैं तो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होता है। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यानी कि जैसे ही आप 3 फेज सप्लाई देते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो रोटेट कर रहा होता है आपके स्टेटर के अंदर। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को जो रोटेट कर रहा है उसे हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब देखिए, आपने 3 फेज सप्लाई दिया और अगर वाइंडिंग जो है एक दूसरे से 120 डिग्री का स्पेस एंगल में नहीं होता तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, अक्सर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में क्या आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि वहां भी आप 3 फेज सप्लाई दे रहे होते हैं इनपुट में। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए जो है 2 कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि आप 3 फेज सप्लाई दे रहे हो। 3 फेज सप्लाई देने का मतलब क्या होता है कि तीनों ही फेज में जो वोल्टेज और करंट होता है वो एक दूसरे से जो है 120 डिग्री फेज एंगल में होता है। देखिए, फेज एंगल की बात कर रहे हैं। और दूसरा कंडीशन ये है कि जो वाइंडिंग आपने कर रखा है मोटर के अंदर वो भी फिजिकली एक दूसरे से जो है 120 डिग्री जो है एक दूसरे से दूर होना चाहिए, यानी कि जो स्पेस एंगल है वो भी 120 डिग्री होना चाहिए। यानी कि जब ये 2 कंडीशन आपका सेटिस्फाई होगा तभी आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होगा। ट्रांसफार्मर के केस में जो है आप 3 फेज सप्लाई तो दे रहे होते हैं, फेज एंगल तो आपको 120 डिग्री होता है पर स्पेस एंगल वहां पे 0 होता है, और इसी वजह से जो है 3 फेज ट्रांसफार्मर में आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं देखने मिलता है। पर मोटर में जो है आपको ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देखने मिलता है। और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करता है, जिसका फॉर्मूला आपने कई बार सुना होगा, NS=120 F/P, जो फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो स्टेटर का तो कहानी समझ में आया कि दोनों का जो स्टेटर है उसमें जो वाइंडिंग का जो सप्लाई दे रहा है सब कुछ सेम तरीके से है। अब रोटर में यहाँ पे डिफरेंस आता है। अब सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है वो आपका सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट कर रहा होता है, यानी कि जिस स्पीड में आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा होता है उसी स्पीड में जो है आपका रोटर जो है रोटेट कर रहा होता है। और इसी वजह से इसका नाम जो हमने सिंक्रोनस मोटर रखा है, क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करता है। दूसरी तरफ अगर इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसका जो स्पीड है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड से कम होता है, हमेशा कम होता है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड में वो रोटेट कर रहा होता है। सिंक्रोनस मोटर को जो है हम लोग डबली एक्साइटेड मशीन कहते हैं, क्योंकि इसके स्टेटर वाइंडिंग को तो हम सप्लाई दे ही रहे होते हैं जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। साथ ही साथ जो रोटर में जो वाइंडिंग की जाती है उसके अंदर भी जो है हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं, यानी कि डीसी करंट फ्लो करवाते हैं। यानी कि स्टेटर वाइंडिंग को भी सप्लाई दिया, रोटर वाइंडिंग को भी सप्लाई दिया, दो सप्लाई दिया, इसलिए डबली एक्साइटेड मशीन कहा। दूसरी तरफ अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टेटर वाइंडिंग को आप सप्लाई दे रहे होते हैं, 3 फेज सप्लाई देते हैं जहाँ से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। बट अब रोटर में किसी भी प्रकार का आप सप्लाई बाहर से नहीं देते हैं। वहां पे रोटर में जो है जो करंट फ्लो होता है वो इंड्यूस होता है इंडक्शन की वजह से, इसी वजह से जो हम इसे इंडक्शन मोटर कह रहे होते हैं। अब चूंकि सिंक्रोनस मोटर आपका डबली एक्साइटेड मशीन है, उसके रोटर में भी जो है बाहर से सप्लाई दे रहा है, तो रोटेटिंग पार्ट में बाहर से सप्लाई देने का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली उसमें वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका रोटर घूमेगा तो आपका वायर टूट जाएगा, तो आपको जो है स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश का अरेंजमेंट वहाँ पे यूज करना होगा। तो जहाँ पे कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग का कंसेप्ट आया तो उसका जो इफिशियंसी और लाइफ है वो घट जाता है और उसका मेंटेनेंस जो है बढ़ जाता है।
और दूसरी तरफ इंडक्शन मोटर में चूंकि करंट आपका इंड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे आपको कोई भी स्लिप रिंग कार्बन प्लस का जरूरत नहीं है, तो वो उसे मेंटेनेंस फ्री मोटर कहा जाता है। और इसी वजह से ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इंडक्शन मोटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करने का, क्योंकि इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है, इसको बहुत कम मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। हालांकि इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है इसको इतना ज़्यादा यूज़ करने के पीछे कि इस इंडक्शन मोटर के स्पीड और टॉर्क को बहुत अच्छे तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं वीएफडी कंट्रोल के मदद से। इसी वजह से जो है अभी के टाइम पे आपको हर एक जगह जो है आपको 3 फेज स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर देखने मिल जाएगा वीएफडी कंट्रोलर के साथ, चाहे आप ट्रेन की बात करें या लिफ्ट की बात करें। पहले के टाइम पे हम ट्रेन में जो है डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको स्टार्टिंग टॉर्क देता था, बट अभी चूंकि हम टॉर्क को भी एडजस्ट कर पा रहे हैं वीएफडी की मदद से, स्पीड को भी कंट्रोल कर पा रहे हैं इंडक्शन मोटर की, तो हमारी जगह जो आपको इंडक्शन मोटर आपको देखने मिलता है। और अगर हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो सिंक्रोनस मोटर को हम वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें बहुत ही प्रिसाइज और कॉन्स्टेंट स्पीड की जरूरत होती है। इसको ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। आपने हिस्टेरिसिस और रिलक्टेंस मोटर के बारे में सुना होगा, जो सिंक्रोनस मोटर का ही एक टाइप है। और सिंक्रोनस मोटर का सबसे अच्छा बात है कि इस मोटर को जो है किसी भी पावर फैक्टर पे ऑपरेट किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सरल भाषा में आप ऐसा समझिए कि जब भी कोई भी मोटर चलता है तो उसको रिएक्टिव पावर की जरूरत होती है, तो वो रिएक्टिव पावर लेता है। और जब भी ये रिएक्टिव पावर लेता है या कोई भी लोड अगर आपका रिएक्टिव पावर लेगा तो आपके सिस्टम के पावर फैक्टर को खराब कर देता है। और अगर कोई लोड जो है वो रिएक्टिव पावर देगा तो वो जो है आपके सिस्टम का पावर फैक्टर अच्छा कर देता है, उसको इंप्रूव कर देता है। तो जनरली जितने मोटर होते हैं वो तो इंडक्टिव इन नेचर होते हैं, इसलिए वो रिएक्टिव पावर लेते हैं। बट सिंक्रोनस मोटर कुछ कंडीशन में जब आप उसके फील्ड वाइंडिंग को ओवर एक्साइट कर देते हैं तो उस केस में जो है ये आपका रिएक्टिव पावर दे रहा होता है। इसका मतलब सिंक्रोनस मोटर को यूज करके जो है आप पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। इसे पावर फैक्टर करेक्शन में यूज में ली जाती है। अगर समझ में नहीं आया तो घबराने वाली बात नहीं है, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंक्रोनस मोटर जो है आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह जो है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, उसको बनाया जाता है बाय डिफॉल्ट। जो है जैसे कि आप इंडक्शन मोटर के बारे में जानते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, कि उसको आप जैसे ही 3 फेज सप्लाई देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, रोटर कंडक्टर में जो है वोल्टेज इंड्यूस होता है, करंट फ्लो होता है, फिर टॉर्क लगता है, फिर आपका जो रोटर अपने आप रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। पर सिंक्रोनस के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है बट आपका रोटर जो है खुद से स्टार्ट नहीं हो पाता है इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इंडक्शन मोटर में क्या होता है जनरली कि वहाँ पे रोटर जो सर्किट होता है आपका कंप्लीट होता है एंटरिंग के थ्रू, तो वहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस होता है तो करंट फ्लो होता है क्योंकि सर्किट कंप्लीट होता है। बट आपका सिंक्रोनस मोटर में ऐसा नहीं होता है, वोल्टेज तो इंड्यूस होता है पर करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट है। करंट फ्लो नहीं होगा तो आपका टॉर्क नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नली हम रोटर को जो है पहले रोटेट करवाते हैं, ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका है कि हम डंपर वाइंडिंग यूज़ कर लें। अब आप सोच रहे होंगे ये डंपर वाइंडिंग क्या है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, आप इस वाले वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर आपको रिएक्टिव पावर की पूरी कहानी को समझना है तो आप राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी बातें कर रखी है।